नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम बातें करने वाले हैं लेक्चर 3 के होमवर्क का। लेक्चर 3 का होमवर्क था अपने पास क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C1 से C4 और आगे वाला C जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो है ये वाले सवाल अपने को देखने हैं। तो कम ही सवाल होगी, ज़्यादा नहीं है। आइए खेला शुरू करते हैं। C1 वाला जो सवाल है, पहला अपने पास सवाल है वो कौन सा है? C1 वाला है। The mass is kept on a horizontal frictionless surface. It is attached to a string and rotate about a fixed center at an angular speed omega naught if the length of string and the angular velocity are doubled. अच्छा, अगर मान लीजिए कि धागे की लंबाई L है और इस मास को ओमेगा नॉट रफ्तार से घुमाया जा रहा है। मास क्या है? M है, और वो यहाँ से क्या कर रहा है? इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों डबल कर दिया जाए, यानी ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जिसमें धागे की लंबाई क्या हो जाए? 2L हो जाए, मास M ही रहे और ये 2 ओमेगा नॉट हो जाए। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एंगुलर वेलोसिटी आर डबल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच वाज इनिशियली T नॉट। अच्छा, यहाँ पे टेंशन क्या थी? यहाँ पे T नॉट थी। अब मान लो कि T हो गई है यहाँ पे टेंशन, तो वो हमको पता करना है। मैंने कहा अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया। चीटा बन के यहाँ बैठ जाइए तो T आपके इधर की तरफ क्या लग रहा है? T नॉट लग रहा है इधर की तरफ। मैंने कहा ये M हो गया और ये हो गया आपका M ओमेगा स्क्वायर R, यानी M ओमेगा स्क्वायर R की वैल्यू L है, तो T नॉट की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? M ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू L। अच्छा, सिमिलरली अगर अपन यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो T की वैल्यू हो जाएगी आपके पास M ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू लेंथ जो कि है 2L, यानी हो गया ये 4 इंटू 2 8M ओमेगा स्क्वायर, 8M ओमेगा नॉट का स्क्वायर L। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है 8 और M ओमेगा नॉट स्क्वायर L क्या है? T नॉट है। तो आपका जो टेंशन T है दैट इज 8 टाइम ऑफ T नॉट, जो आपका क्या हो जाएगा? 8 टाइम ऑफ T नॉट। तो ये आपका C1 हो गया है। आगे बढ़ते ही सवाल को उड़ाते हैं और C2। C2 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 क्या है, जरा ध्यान से देखें। C2 क्या है? A simple pendulum oscillates in vertical plane when it passes through mean position. The tension in the string is 3 times the weight of pendulum. What is the maximum displacement of pendulum string with respect to vertical? अच्छा, एक पेंडुलम चल रहा है, ठीक है। जब वो यहाँ पे होगी ऐसे ऐसे चलता रहेगा, उनका टिक टिक टिक, मास M है। अच्छा, यहाँ पे टेंशन इसके पास मैक्सिमम होगी, है ना, नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर बात करें ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और थीटा बन के बात करेंगे यहाँ पे बैठ के तो नीचे क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बटा रेडियस। अच्छा, लेंथ वेंथ दिया है क्या? क्या सवाल है? पास थ्रू पोजीशन स्ट्रिंग 3 टाइम्स द वेट ऑफ दिस। अच्छा, r मान लीजिए भाई, mv स्क्वायर बटा r, और हमसे ये बोला है कि भैया जो ये जो है इसमें जो टेंशन है वो 3 टाइम ऑफ वेट है, यानी टेंशन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? mg प्लस mv स्क्वायर बटा r। ये वाला वैल्यू किसके बराबर है? मैंने कहा 3 टाइम ऑफ वेट, यानी कि 3mg है। यहाँ से mv स्क्वायर बटा r की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए? 3mg माइनस mg हो जाएगा 2mg। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, m ने m की बत्तियां गुल कर दी, v की वैल्यू क्या आ रही है? v की वैल्यू आ गई 2gr। v की वैल्यू क्या आ गई है? 2gr का। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर इतना रफ्तार है तो फिर ये कितनी हाइट तक जाएगा? मैंने कहा ये उतनी हाइट तक जाएगा जहां पे इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसमें तब्दील हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में। ओहो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैंने कहा हाफ mv स्क्वायर, यानी 2gr स्क्वायर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू mgh। तो m से m उड़ गया, 2 से आपका जो है 2 उड़ गया, और g से g उड़ गया। h की वैल्यू क्या आ गई है? r। h की वैल्यू r का मतलब ये यहां तक ऐसे जा रहा है ना। यहाँ पे आते ही इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है? एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ? मैक्सिमम। तो ये वाला एंगल आपके लिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये C2 वाला सवाल हो गया है। आगे बढ़ते हैं C3 वाले सवाल में। आगे बढ़ते हैं C3 वाले सवाल में। जाओ यार।
C3 क्या है C3, जरा ध्यान से देखें। C3 what is the radius of curvature of parabola traced by a projectile in the previous problem at the point where particle velocity makes angle theta by 2 with the horizontal। previous कौन सा, इस वाले में थोड़ा ही होगा कुछ। इसका कहने का तात्पर्य ये है, प्रीवियस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में शायद थोड़ा सा मिस्टेक है। ऐसा बोला है कि पार्टिकल को मास m का है, इसको u रफ्तार से आपने फेंक दिया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अच्छा भाई साहब, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे कहीं इसकी रफ्तार मान लीजिए v हो गई है और ये वाला एंगल क्या हो गया है, थीटा बाई 2। इस पॉइंट P पे ये आपका क्या पता करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। मेरे को जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आती है मुझे दिखाई देता है v² अपॉन एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर हो। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, एक बात मैं हमेशा बोल सकता हूँ, v cos थीटा बाई 2 क्या होगी, x डायरेक्शन में रफ्तार होगी और वो हमेशा u cos थीटा के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी, u cos थीटा के। क्या मुझे v की वैल्यू मिल गई है, मैंने कहा क्या मिल गई है, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, v मिल गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो g होगी, डाउनवर्ड में होगी कि नहीं होगी। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, जो इस वाली v के परपेंडिकुलर हो। ये थीटा बाई 2 है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अगर ये एंगल थीटा बाई 2 होगा तो अगर आप ध्यान से देखिए इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा अपने पास, इधर वाला कंपोनेंट होगा अपना g cos थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा, g cos थीटा बाई 2। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो अभी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो गया आपके पास u² cos² थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा cos² थीटा बाई 2 है। ये आपका v² हो गया। एक्सेलरेशन जो कि परपेंडिकुलर है जो आपके लिए हो जाएगी g cos थीटा बाई 2। इसको यहाँ पे रख दीजिए, g cos थीटा बाई 2। तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है आपके लिए, ये वाली वैल्यू आपके लिए हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो रही है आपके लिए u² cos² थीटा डिवाइडेड बाई g cos क्यूब थीटा, g cos क्यूब थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपके पास आ रहा है u² cos² थीटा, g cos क्यूब थीटा, सॉरी थीटा है, ये क्या है, थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 है, क्या है, थीटा बाई 2 है, u² cos² थीटा, g cos क्यूब थीटा बाई 2। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा था, C3 था। आगे बढ़ते हैं C4 पे, आगे बढ़ते हैं C4 पे। पेन का है इतना धीरे धीरे चल रहा है भाई। C4 पहले इसको उड़ाते हैं, C4 देखिए जरा C4 क्या है। सही बोल रही है, पता बताइएगा C4 क्या है। C4 जरा ध्यान से देखें क्या है C4। सीलिंग फैन हैज a diameter of the circle through the outer edge of the three blades is 120 सेंटीमीटर एंड RPM दिया हुआ है। एक सीलिंग फैन है, ठीक है, हैज a diameter of the circle through the outer edges of three blades। अच्छा ठीक है, 3 ब्लेड वाला है तो ऐसा मान लेते हैं अपने पास ये क्या है, ये मान लो कि पंखा हो गया अपने पास, है ना, इसका डायामीटर यानी कि ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही होगी आउटर प्लेट्स। क्या दिया हुआ है, डायामीटर आपको दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है आपको, डी आपको सवाल में दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, है ना। सीलिंग फैन हैज डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एजेस ऑफ द 3 ब्लेड्स और 120 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है, डी आपको दिया हुआ 120 सेंटीमीटर, तो आर आपके पास हो गया है 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्टिकिंग एट द आउटर एज ऑफ द ब्लेड। अच्छा भाई साहब, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड है। फैन आपका चल रहा है कि कितने आरपीएम से, इसका ओमेगा है आपके लिए, ओमेगा इज बेसिकली 1500 आरपीएम, सॉरी हमें ओमेगा निकालना, हमें क्या दिया हुआ है, ये चल रहा है 1500 आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप ध्यान से देखें, एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है, 2 पाई घूम जाता है, तो ये 1500 रेवोल्यूशन कर रहा है और एक में घूमता है 2 पाई, तो इतना टोटल थीटा घूम जाएगा। टाइम क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, ये थीटा डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, तो क्या मिल गया आपको, ओमेगा मिल गया। यहाँ से ये उड़ गया और ये आपका हो गया है 3 और 3 से ये आपका हो गया है 5 और 50, तो
तो ये आपका क्या हो गया 50 पाई हो गया, क्या हो गया है 50 पाई हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो आपको क्या सवाल पूछा गया है, जरा ध्यान से देखें। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्टिकिंग एट द आउटर एज ऑफ द ब्लेड है। यहाँ पे क्या है, एक मास है जिसका मान क्या है 1 ग्राम का है। कितने का है 1 ग्राम का। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड है। अगर ये फुल स्पीड से घूम रहा होगा तो इसको सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन वगैरह दे रही है या कोई फोर्स दे रहा है, वो फोर्स कितना होगा, मैंने कहा वो हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r। m आपका क्या है 1 ग्राम है तो 1 × 10⁻³ ओमेगा स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर है 2500 इंटू पाई स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब इंटू आर आ जाएगा, आर आपका हो गया है 6/10, 6/10। अच्छा भाई साहब, तो ये अगर मैं इसको 10 मान लूं मोटा मोटा तो ये उड़ गया और 2 मिंडे से 2 मिंडा उड़ गया, नीचे क्या रह गया, मैंने कहा 10 हो गया, ये 2 हो गया है और ये आपका हो गया है 5, ये 3 तो लगभग 15 के आसपास जो है, लगभग 15 के आसपास इसका आंसर आपको आता हुआ दिखाई देगा। बाकी मैंने इसको पूरा 10 लिया है तो लगभग 15 के आसपास आंसर आपको आता हुआ दिखाई देगा। किसमें, बाकी आप पाई स्क्वायर की वैल्यू को 10 रख के मैं काट दे रहा हूं, मेरा 15 आ रहा है, बाकी आप एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो 14.8 या 14.9 के आसपास आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, मैंने कहा फ्रिक्शन होगा तो वो फ्रिक्शन लगा रहा होगा। हाउ मच डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग द, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस। मैंने कहा भैया जितना पार्टिकल पे इधर लग रहा होगा ब्लेड पे उधर लग रहा होगा, खैर तो वो भी आंसर सेम ही आएगा आपका 14.8 या 14.9 जो भी सॉल्व करके आ रहा है 14.8 के आसपास आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये था C1 से लेके C4। अरे वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा वो m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा होगा। अच्छा, तो ये हो गया C1 से C4। आगे कौन सा है सवाल अपने पास, C1 एंड C2। C1 एंड C2 है, C1 एंड C2 पे चलते हैं भाई साहब। आगे वाले C1 एंड C2 कहाँ हैं, यहाँ हैं भाई साहब। ओ हो उड़ा देते हैं इसको। मिटू आगे बढ़ते हैं C1 एंड C2। C1 एंड C2 कहाँ है C1 भैया, C1 ये रहा। क्या है सवाल, C1 में सवाल है आपके लिए, पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए पाथ ऑफ रेडियस r है, यानी r रेडियस वाले सर्कल पे वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। इफ द p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, p क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ किसका, m × v का लीनियर मोमेंटम p ये दिया हुआ है। रेडियल फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, मैंने कहा भाई यूनिफॉर्म कर रहा है इधर ही लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, मैंने कहा m × एक्सेलरेशन mv²/r। तो v को यहां से लिख लो, ये तो हो गया ना यार। v को क्या लिख सकते हैं, p/m, तो p²/m² इंटू r आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा भाई साहब, p² / mr। इतना फोर्स होगा आपके लिए, p² / mr इतना फोर्स आपके लिए होगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन डी में आपको ये आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। C1 हो गया है। आगे बढ़ते हैं C2 पे। कौन से सवाल पे, C2 पे। क्या है C2, एक ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा, एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही थी, फिर क्या हुआ, एट वन प्लेस इट टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट है, मतलब ऐसे घूम गई, कैसे घूम गई, ऐसे घूम गई, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की तरफ घूम गई। अच्छा, here we observe that the radius of curvature of outer rail will be greater than that of inner। हाँ, मैंने कहा ऐसे घूमेंगी, फिर अंदर वाला तो ऐसे घूम जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे सेंटर, ये आपका R1 हो गया, ये आपका जो है सेंटर तो दोनों का सेम ही जगह रहेगा, ये R2 हो गया, तो कौन सा R1 बड़ा होगा R2 से बाहर वाले का, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आउटर रेल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इनर रेल। मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर रेल विल बी ग्रेटर, नहीं आउटर का ज्यादा होगा, तो यही हो गया, बात ही खत्म हो गई। लल्लू पल्लू सवाल है। चलिए, तो ये लल्लू पल्लू सवाल है, बात ही खत्म होगी, बहुत ही आसान सा। इसके अलावा और भी कोई सवाल है क्या, नहीं, तो क्वेश्चन लेक्चर 2 में नहीं, लेक्चर 3, 4, 5 एंड 1 आगे सवाल आपको ज्यादा
देखने को मिलेंगे। आप जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको ईमानदारी से पूरे करते रहें और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझते रहें ताकि आपको होमवर्क करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं अगले वाले होमवर्क का डिस्कशन करते हैं तुरंत। चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।